हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने इवोल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में मोनोलिथिक आर्किटेक्चर पढ़ा था, जो एक ट्रेडिशनल मेथड है किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को बिल्ड करने का, जिसमें एक ही कोड बेस में सारे मॉड्यूल्स थे। उस आर्किटेक्चर में प्रॉब्लम्स क्या थी कि हम उसे ईजिली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। जैसे जैसे कोड इंक्रीज़ हो रहा था, रिलायबल नहीं था, एक मॉड्यूल में एरर आया तो भाई पूरी एप्लीकेशन डाउन हो जा रही थी। अगर आप कोई अपडेशन करना चाहते हो तो आप इंडिपेंडेंटली भी मॉड्यूल में चेंजेस नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो सारी आपस में टाइटली कपल्ड थे, तो आपको सारी एप्लीकेशन में चेंजेस करने पड़ रहे थे। डेवलपमेंट टाइम ज़्यादा लग रहा था क्योंकि इंडिपेंडेंटली डेवलपर्स वर्क नहीं कर सकते थे। स्केलेबिलिटी, अगर हमें किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल को स्केल करना है, यानी अगर उसकी डिमांड ज़्यादा है, उसका यूज़ ज़्यादा हो रहा है उस पोर्शन का, उस फंक्शनैलिटी का, तो हम उसको स्केल करने के लिए हम उस पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी को सिर्फ अलग अलग सर्वर पे नहीं रख सकते थे। हमें क्या करना पड़ रहा था, पूरी एप्लीकेशन को अलग अलग सर्वर में रखना पड़ रहा था, क्योंकि जिस फंक्शन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी उसको ज़्यादा सर्वर्स पे होना चाहिए, जिससे एक ही सर्वर पे लोड ना पड़े। तो हमें डिफरेंट सर्वर्स पे पूरी एप्लीकेशन को ही कॉपी करना पड़ रहा था। एक कंप्लीट एप्लीकेशन को जितनी रिसोर्सेज चाहिए वो सभी सर्वर्स पे उसे प्रोवाइड करनी पड़ रही थी, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करने पड़ रहे थे, जो कि एक इनएफिशिएंट मेथड है डिज़ाइनिंग का। तो इन सारी ड्रॉबैक्स और इन सारी लिमिटेशंस को रिमूव करने के लिए नेक्स्ट आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस हुआ, दैट वाज सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। टू रिमूव द लिमिटेशंस ऑफ मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, द सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर वाज इंट्रोड्यूस्ड। इट स्ट्रक्चर्स एप्लीकेशन इनटू डिस्क्रीट रीयूजेबल सर्विसेज दैट कम्युनिकेट थ्रू एन इंटरप्राइज सर्विस बस। तो सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर में क्या हुआ कि जो एप्लीकेशन थी उसको इस टाइप से स्ट्रक्चर किया गया कि जिसमें अलग अलग सर्विसेज होंगी जो कि रीयूजेबल होंगी, यानी एक ही कोड के अंदर सारे सर्विसेज को नहीं लिख के उन सर्विसेज को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके उनको आपस में कम्युनिकेट किया जाता है इंटरप्राइज सर्विस बस यूज़ करके सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर में। इन दिस आर्किटेक्चर इंडिविजुअल सर्विसेज ईच ऑर्गेनाइज्ड अराउंड ए स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेस adhere to a communication protocol like SOAP, ActiveMQ to share themselves through an ESB comprises an application। इस आर्किटेक्चर में हर सर्विसेज क्या होती है, एक डिफरेंट स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेस को परफॉर्म करती है। जैसे कार्ट सर्विस, तो कार्ट में ऐड टू कार्ट होगा, डिलीट, रिमूव फ्रॉम कार्ट, ये सारे फीचर्स जो होंगे कार्ट सर्विस के अंदर होंगे। जैसे प्रोडक्ट के करस्पॉन्डिंग अगर हमने एक सर्विस बनाई है तो यूज़र को प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना, सर्च करना, डिफरेंट कैटेगरीज के अकॉर्डिंग उसको सर्चिंग प्रोवाइड करना, ये सब फीचर्स जो होंगे एक प्रोडक्ट सर्विस के अंदर होंगे। तो एक सर्विस के अंदर मल्टीपल फीचर्स हो सकते हैं। हर सर्विस जो है एक स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेस के अकॉर्डिंग वर्क करेगी और उनमें कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होंगे जिसके थ्रू वो डिफरेंट सर्विसेज से कम्युनिकेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ESB इंटरप्राइज सर्विस बस। क्योंकि इसमें सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर में सर्विस का यूज़ हो रहा है, तो पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि सर्विस क्या होता है। तो अ सर्विस इज ए सेल्फ इंडिपेंडेंट, डज नॉट डिपेंड ऑन द लैंग्वेज ऑन विच द कंज्यूमर एप्लीकेशन इज रिटन। अब सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सर्विसेज होती हैं और वो सर्विसेज आपस में कम्युनिकेशन करती है मैसेजेस के थ्रू। सर्विसेज हैं, या तो वो सर्विस कंज्यूमर की तरह वर्क करेंगी या सर्विस प्रोवाइडर की तरह। जैसे ये वाली सर्विस है जो कि इस सर्विस को यूज़ करना चाहती है, ये वाली सर्विस क्या कहलाएगी, सर्विस कंज्यूमर, क्योंकि वो रिक्वेस्ट करेगी किसी सर्विस के लिए सर्विस प्रोवाइडर से, तो ये होगी सर्विस प्रोवाइडर। जो भी सर्विस कंज्यूमर रिक्वेस्ट करेगा जिस भी सर्विस के लिए, उसके करस्पॉन्डिंग ये सर्विस उसको रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगी। तो सर्विसेज आपस में कम्युनिकेट करती हैं मैसेजेस के थ्रू। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि ये एक एप्लीकेशन है, ये एक एप्लीकेशन है, और इन दोनों को आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए सर्विस रिक्वेस्ट और रिस्पांस का यूज़ करना होता है। सर्विस है वो सेल्फ इंडिपेंडेंट होती है और कंज्यूमर एप्लीकेशन किस लैंग्वेज में लिखी गई है उस पर डिपेंड नहीं करती है। जैसे यहाँ पर सर्विस कंज्यूमर एप्लीकेशन जावा में लिखी गई है, सर्विस प्रोवाइडर .NET में है, तो भी ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। इट इज़ ए लॉजिकल इनकैप्सुलेशन ऑफ सेल्फ कंटेन्ड बिजनेस फंक्शनैलिटी। तो एक पर्टिकुलर बिजनेस फंक्शनैलिटी को लॉजिकल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए सर्विस का यूज़ किया जाता है, यानी सर्विस के अंदर एक स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शनैलिटी को प्रोवाइड किया जाता है।
We should be able to change and modify those services without even affecting the other services in an isolated manner. क्योंकि सर्विसेज इंडिपेंडेंट होती हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होती है, तो हम उनको चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं बिना दूसरी सर्विस को चेंज किए हुए. Client from any device using any operating system in any language can use the service. That means these are platform independent. जो क्लाइंट होगा जो इस एप्लीकेशन को एक्सेस करेगा वो चाहे किसी भी डिवाइस पे हो जिसमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो या किसी भी लैंग्वेज में क्लाइंट एप्लीकेशन लिखी गई हो, वो भी इस सर्विस को एक्सेस कर सकता है, क्योंकि सर्विसेज जो होती हैं वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती हैं, उसे कोई भी क्लाइंट एक्सेस कर सकता है. सर्विसेज कम्युनिकेट थ्रू मैसेजेस एंड दे कैन कम्युनिकेट टू एनी हेट्रोजीनियस प्लेटफॉर्म. जो सर्विसेज होती हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करती है मैसेजेस के थ्रू, और सर्विसेज जो हैं किसी भी हेट्रोजीनियस प्लेटफॉर्म के थ्रू एक्सेस की जा सकती हैं. मैसेज क्या होता है? मैसेज हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट बिटवीन दी सर्विसेज. सर्विसेज के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए हमें मैसेजेस की हेल्प लेनी पड़ती है. फीचर क्या होते हैं मैसेजेस के कि इट्स फॉर्मेट शुड बी स्टैंडर्ड. मैसेजेस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होने चाहिए. इट शुड वर्क विथ क्रॉस प्लेटफॉर्म. वो मैसेजेस हैं वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूज़ हो सकते हैं. सर्विसेज किसी भी लैंग्वेज में लिखी हुई हों, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क कर रही हों, उन पे भी मैसेजेस जो हैं वो ट्रांसमिट होने चाहिए. इट शुड बी एबल टू कम्युनिकेट एसिंक्रोनसली. हम किसी भी टाइम मैसेजेस को यूज़ कर सकते हैं सर्विसेज के बिटवीन कम्युनिकेशन करने के लिए. इट शुड बी रिलायबल, इट शुड बी सिक्योर. मैसेजेस रिलायबल और सिक्योर होने चाहिए. इट शुड हेल्प टू डिस्क्राइब एंड डिस्कवर सर्विस. जो मैसेजेस हैं वो किसी भी सर्विस को डिस्क्राइब एंड डिस्कवर करने में हेल्प करने चाहिए. तो इस वीडियो में हमने पढ़ा कि सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर क्या होता है, सर्विस क्या होती है, मैसेजेस क्या होते हैं. अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इन डिटेल कि सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर क्या होता है.